वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रीगाबालिन दवा के बारे में जानेंगे, जिसे आप लाइरिका, प्रीगैलिन, मैक्सगैलिन आदि नामों से जानते हैं। यह सभी दवा के ब्रांड नेम है और इन्हीं नामों से आप मेडिकल स्टोर पर इस दवा को खरीद सकते हैं। यह दवा टेबलेट तथा कैप्सूल दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। हम जानेंगे यह दवा क्या है, किन किन बीमारियों में इसे दिया जाता है, यह किस तरह से कार्य करती है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने का सही तरीका क्या है और भी इससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। प्रीगाबालिन दवा का मूल नाम है, जिसे दवा का जेनेरिक नाम भी कहते हैं। यह दवा एंटी कन्वल्सेंट, एनाल्जेसिक, एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी रखती है, साथ ही एलोडाइनिक प्रॉपर्टी भी यह दवा रखती है और इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण इस दवा का प्रयोग अलग अलग बीमारियों में लिया जाता है। किन किन बीमारियों में इस दवा का प्रयोग लिया जाता है उसे हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद में इसकी अदर डिटेल जानेंगे। जैसा कि एक एंटी कन्वल्सेंट दवा है तो इसका प्रयोग सीजर्स जो दौरे होते हैं उसको रोकने के लिए लिया जाता है और मुख्य रूप से एपिलेप्टिक जो मिर्गी के सीजर है उस समय इसको दिया जाता है। मिर्गी में एड ऑन ट्रीटमेंट जो सपोर्टिव मेडिसिन है उसके रूप में इसको दिया जाता है, ना कि इंडिविजुअल। अगर इसको फ्रीली अकेले ही दिया जाए किसी प्रकार का असर नहीं करेगी, और अगर एड ऑन थेरेपी के रूप में दिया जाए तो ये सीजर्स को ठीक करने में काफ़ी फायदेमंद रहती है। इसके अलावा ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है, जिस कारण से इसका प्रयोग नर्विक पेन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह नर्विक पेन एक प्रकार का दर्द है जो नसों में होता है और इस नसों के दर्द को ठीक करने के लिए प्रीगाबालिन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है। जब व्यक्ति के नसों में दर्द होता है तो वह दर्द किसी भी सामान्य पेन किलर से ठीक नहीं होता है, उसके लिए प्रीगाबालिन देनी ही होती है। और जब यह नसों का दर्द किसी डायबिटिक पेशेंट, मधुमेह के रोगी में होता है तो उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम की बीमारी कहते हैं। इस समय पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बॉडी के किसी अन्य पार्ट में भी दर्द हो सकता है। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए, उस नर्विक पेन को ठीक करने के लिए यह प्रीगाबालिन बहुत ही ज़्यादा प्रयोग ली जाती है। डॉक्टर की फर्स्ट लाइन चॉइस की ड्रग है। इसके अलावा इस दवा का प्रयोग साइकेट्रिक डॉक्टर कुछ बीमारियों में लेते हैं, जैसे कि किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया हो, मतलब भविष्य को लेकर कोई प्रकार की चिंता हो रही हो तो उससे दिया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर किसी को तो उस समय दिया जाता है। साथ ही कोई व्यक्ति हो जिसने अफीम का या एल्कोहल का नशा लंबे समय तक किया हो, अब उस नशे को छोड़ रहे हो और उसके विड्रोल सिम्टम्स व्यक्ति को दिख रहे हो, मतलब छोड़ने के बाद जो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे शरीर में आलस आना, पूरे शरीर में दर्द होना, नशे की तलब आना, तो उस चीज़ को बुलाने के लिए भी यह प्रीगाबालिन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इस दवा का प्रयोग साइटिका के दर्द को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। जो दर्द कमर से लगाकर पाँव की एडी तक होता है उस दर्द को ठीक करने के लिए इसका लिया जाता है। लो बैक पेन, मतलब कमर के निचले हिस्से में अगर दर्द हो तो उस समय में भी एड ऑन ट्रीटमेंट के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है। हर्पीज नाम की एक स्किन की डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन हार्ड हो जाती है, वहाँ पर जलन होती है, तेज़ दर्द होता है और नर्विक पेन रहता है। उस समय जब हर्पीज होता है उसके दौरान तथा हर्पीज के ठीक हो जाने के बाद दोनों ही समय में यह प्रीगाबालिन डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है, जिससे कि उस दर्द को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके और मरीज को रिलीफ दिया जा सके। कोई मरीज है जिसको फाइब्रोमाइल्जिया नाम की बीमारी है। यह एक प्रकार की स्थिति है जिसमें हमारे शरीर में पिन पॉइंट दर्द होता है, पिन चुभे जैसा एहसास होता है। यह आपको गर्दन पर हो सकता है, शोल्डर्स पर हो सकता है, कोहनी, एंकल्स, कमर में, यहाँ पे कहीं पे भी पिन पॉइंट पे दर्द हो सकता है। पर्टिकुलर पॉइंट पे दर्द रहेगा, उसे हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। उस दर्द को ठीक करने के लिए इसे दिया जाता है और कई बार माइग्रेन में प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के रूप में इसे दिया जाता है, मतलब माइग्रेन को होने से रोकने के लिए यह ट्रीटमेंट दिया जाता है और उस समय भी इसका अच्छा असर होता है। यहाँ पर ओवरऑल जो मोटा मोटी इसके यूज़ लिए जाते हैं और ज़्यादातर जो यूज़ लिए जाते हैं उसको हमने सभी जान लिए, और हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य प्रकार के नर्व डैमेज में डॉक्टर अपने अनुसार इस दवा का प्रयोग करें। अगर यहाँ पे जाने किन किन स्थितियों में इसका किस प्रकार से कार्य करने का तरीका रहता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन रहता है, तो अगर एपिलेप्सी में सीजर्स को रोकने के लिए इसको दिया जाता है उस समय यह दवा ब्रेन में जो एबनॉर्मल केमिकल एक्टिविटी हो रही है उसको रोककर सीजर्स को ठीक करता है। अगर किसी को नर्विक पेन के लिए दिया है तो जो नर्विक पेन होता है नर्व डैमेज होने के कारण, उस नर्व डैमेज होने का मैसेज मस्तिष्क से पहुंचता है, तब व्यक्ति को पता चलता है कि वहाँ दर्द हो रहा है। तो इस जो मैसेज है, जो सिग्नल है, इसको ही बीच में काट देता है, जिस कारण से दर्द महसूस नहीं होता। और जब इसे एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए दिया जाता है तो उस समय जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है
उसको रिलीज होने से ही रोक देती है, जिस कारण से एंजाइटी में व्यक्ति नहीं जाता और जल्दी से ठीक हो जाता है। इस तरह से अलग अलग बीमारियों में अलग अलग कार्य करके यह बीमारी को ठीक करने का काम करती है। अब इसके यूजेस तथा कार्य प्रणाली को पूरी डिटेल में जानने के बाद हम जान लेते हैं यह दवा क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाती है यदि किसी व्यक्ति में होते हैं। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, मतलब पूरे दिन नींद आए जैसा लगेगा, उल्टी जैसा उसको हो सकता है, चक्कर आ सकता है, उसे पसीना आ सकता है, चेहरे पे गर्म महसूस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होना, ड्राई माउथ होना, ब्लर विजन होना, कन्फ्यूजन होना, गुस्सा आना, वजन का बढ़ जाना, हार्ट रेट का कुछ फास्ट हो जाना, इस तरह के अलग अलग साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनडिजायर्ड इफेक्ट मिले तो एक बार अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि आपको आवश्यक ट्रीटमेंट दिया जा सके और हो सके तो इसकी डोज कम ज़्यादा करे या इसकी जगह कोई दूसरी दवा दी जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस दवा की क्या डोज होती है, कितनी मात्रा में मरीज को दी जाती है। तो इस दवा की अगर कॉमन डोज की बात करें तो 75 मिलीग्राम की टेबलेट या कैप्सूल दिन में एक बार रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। ये तो इसकी कॉमन डोज है। अब बीमारी से बीमारी अलग डोज होती है। यदि किसी को एपिलेप्सी में मिर्गी के दौरों को रोकने दिया गया है उस समय 50 मिलीग्राम की टेबलेट या कैप्सूल दिन में 3 बार लेने के लिए सलाह दी जाती है और इस समय मैक्सिमम प्रतिदिन 300 मिलीग्राम ही दवा दी जाएगी। अब अगर यदि किसी को प्रीगाबालिन का कैप्सूल नहीं देके टेबलेट दिए, वो भी एक्सटेंडेड रिलीज की टेबलेट जो 165 मिलीग्राम की आती है, उसे दिन में एक बार ही दिया जाएगा। इस समय 330 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रतिदिन नहीं दिया जाता है और हफ्ते भर इसको दिया जाता है। हफ्ते भर में अपना असर बता देती है, उसके बाद में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग करते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर पोस्ट हर्पीज न्यूरालजिया के लिए इसको दिया गया, हर्पीज की बीमारी के बाद में जो दर्द हो रहा है उसको ठीक करने के लिए दिया गया है, तो 75 मिलीग्राम से लगाकर 300 मिलीग्राम प्रतिदिन उसे दिया जाता है। और यह सभी जो डोज है पेशेंट तथा डॉक्टर दोनों पे डिपेंड करती है, पेशेंट को कितनी आवश्यकता है, डॉक्टर क्या उसको रीड करके दे रहा है। किसी को पर्टिकुलर डोज जो मैंने वीडियो में बताई वो देना आवश्यक नहीं है। अब यह दवा जब दी जाती है तो कई बार लंबे समय तक भी दी जाती है, इसलिए हो सकता है कि मरीज को इसका एडिक्शन हो जाए, इसकी आदत हो जाए। इस कारण से जितनी समय तक डॉक्टर ने आपको इस दवा को लेने के लिए एडवाइस की है सिर्फ उतने दिनों तक ही लें। अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपको समस्या कर सकते हैं, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो आपको सिर्फ ये फ़ायदा ही करेगी, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगी। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी प्रीगाबालिन टेबलेट तथा कैप्सूल के बारे में, जिसकी पॉपुलर ब्रांड है लाइरिका, प्रीगैलिन तथा मैक्सगैलिन। उम्मीद करता हूँ इसकी पूरी जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दें। जो पास में बेल आइकन आएगा इसे भी दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन।